ये क्यों चाहते हैं? कल भी मैंने कहा कि 2 मिनट नूडल की तरह तुरंत विश्लेषण हो जाए। बीजेपी 240 पे चली गई 400 पार बोलते बोलते, तो मैं तुरंत विश्लेषण करने बैठ जाऊं? मेरा सिर्फ ये कि ये लंबा प्रोसेस है। आपको क्षेत्रवार और सीट वाइज महाराष्ट्र में आपको एक एक चीज की गणना करनी होगी, मल्टी फैक्टर्स इंगेजमेंट के साथ, तब किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अन्यथा ये जो त्वरित टिप्पणी होती है, ये कतई उचित नहीं है। सर, जब जीत पहले पहुंचे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कांग्रेस पार्टी पर भी इस दौरान अटैक किया। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अर्बन नक्सलिज्म। बोला कि ये भारत के लिए एक नया चैलेंज है। कुछ ऐसे लोग हैं भारत के बाहर बैठे हुए हैं जो जिनसे हमें बचना होगा। खासतौर पर कांग्रेस का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया वक्फ बोर्ड का कि संविधान के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। 2014 से पहले इतनी सारी जमीनें बोर्ड को दे दी गई, परिवारवाद को डिफीट कर दिया है। उनके संबोधन को आप किस नजरिए से आकलन कुछ करेंगे? देखिए, मैं तो देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी अभी संभवतः 3-4 दिन पहले गोयना की पार्लियामेंट में बोल रहे थे। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें, जोड़ के चलने की, सबको साथ लेके चलने की। नतीजे तो 2 राज्यों के आए थे। एक जगह आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, एक आपकी जगह आपकी लैंडस्लाइड हार हुई। तो हार वाली जगह पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि वहां घुसपैठिया काटेंगे छाटेंगे, क्यों फेल कर गया। और यहाँ अर्बन नक्सलिज्म को लेकर के तो हमने सवाल भी पूछा था पार्लियामेंट में, कोई परिभाषा ही नहीं। मतलब आपके हिसाब से सैनिटेशन वर्कर की बात करना अर्बन नक्सलिज्म, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करना अर्बन नक्सलिज्म। मतलब ये एक संकीर्ण दायरे की सोच है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको सबको साथ लेके चलना है। ऐसा तो नहीं है ना, मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री है, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहां करूं शिकायत। तो एक वो दर्शन होना चाहिए, उसके हिसाब से बातें होनी चाहिए। सर, यूपी में सुबह कोर्ट के आदेश के बाद तो वहां पथराव देखा गया। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की। अब कहा गया डीजीपी की तरफ से कि अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं उस सिचुएशन को। क्या ये जायज है कि अगर सर्वे होता है या उस टीम पर एक समुदाय को पत्थरबाजी या पथराव करना चाहिए? इससे आपको नहीं, जायज नाजायज ये सवाल तब तक जब तक पूरे फैक्ट्स आ जाए। अभी मैंने उपचुनाव के दौरान यूपी पुलिस का चेहरा देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ मैंने नहीं, क्योंकि ये छवियां सरहद के पार भी जाती कि आप रिवॉल्वर ताने लोगों को धमकी दे रहे हैं। तो उस पुलिस का की अद्यतन स्थिति क्या है हम सब जानते हैं। बहरहाल फिर भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि शांति बरकरार रहे किसी भी कीमत पर, चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो। लेकिन यूपी पुलिस की मिरर इमेज अच्छी नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा, कांग्रेस अपने लेवल पे बैठकें कर रही है। आप लोग क्योंकि 4 जीते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कोई मिनिस्ट्री चाहेंगे या कोई पोर्टफोलियो चाहेंगे पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर। अब क्या आप लोगों ने तय किया है इसको लेकर, अगर रोशनी डाल पाए? नहीं, क्या रोशनी डालूं। हमारे विधायक दल, हमारे शीर्ष नेतृत्व और महागठबंधन विधायक दल की बैठक हो, उससे पहले मैं टिप्पणी कर दूं, ये उचित नहीं है। रही बात हेमंत जी, ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है। पूरे महागठबंधन ने उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा। तेजस्वी जी बार बार कहते थे वापसी होगी, हेमंत जी की सरकार की वापसी होगी, तो उस पर कोई संशय नहीं।